जय हिंद। तो आज का टॉपिक जो हमारा है जीएस में ज्योग्राफी है और हमने जनरल स्टडी में ज्योग्राफी लिया है और आज हम भारत के बारे में जानेंगे कि भारत का स्थिति क्या है मैप पर, उसका अक्षांश और देशांतर कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, स्थलीय सीमा कितना है, तटीय सीमा कितना है, समुद्री तट को ले लिया जाए तो उसकी समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है, हमारा पड़ोसी देश कौन कौन है और कौन सा पड़ोसी देश हमारा कितना अंतरराष्ट्रीय सीमा किलोमीटर लगाती है, कौन सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाती है, कौन सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाती है, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। और हम स्टडी करेंगे मैकमोहन लाइन क्या है, डुरंट लाइन क्या है, रेडक्लिफ लाइन क्या है। हम यह जानेंगे कि कौन कौन सा देश हमारा जल और थल दोनों से टच करता है। सिर्फ थल से कौन टच करता है, जल से कौन टच करता है। हम जानेंगे किबिथु क्या है, गौर माता क्या है, इंदिरा कॉल क्या है, इंदिरा पॉइंट क्या है। ये सारी चीजों की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि भारत के सामान्य परिचय से एक न एक सवाल होता है। दरोगा मेन से भी लेने वाला एग्जाम, बिहार यूसीसी का एग्जाम आपके सामने है, सीडीएस का एग्जाम है और यहां से सवाल पूछ दिया जाता है। इसलिए चलते हैं हम टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, जनरल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। चलिए, पहला सवाल आपसे पूछेगा, यह बताओ कि भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में कहां है। तो देखो, ये हमारा जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब है इसमें भारत कहां है। तो ये भारत जो हमारा है उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में जी? उत्तरी गोलार्ध में। ये देखो, ये हमारा भारत है। तो किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और किस देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। इसका मतलब भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध भारत स्थित है, याद रखना है। भारत की स्थिति कहां? नॉर्थ ईस्ट स्फीयर। नॉर्थ ईस्ट स्फीयर याद रखेंगे। तो सबसे पहले भारत पूरे वर्ल्ड मैप में कहां है? तो नॉर्थ ईस्ट में है, याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की स्थिति आप समझ गए। अब आपसे पूछेगा कि भारत का अक्षांश और देशांतर कितना है। तब भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। कितना डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट तक है, याद रखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। तो इसमें यह भी पूछ देगा आपको कि कहां से प्रारंभ होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक है? तो ऑलरेडी 37.6 तक है। अब उसी तरह से देशांतर पूछेगा, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अब पूछेगा कितना डिग्री का नॉर्थ विस्तार है, कितना डिग्री का ईस्ट विस्तार है। तो यदि हम ऐसे लेते हैं तो ये भी लगभग 30 डिग्री और ऐसे लेंगे तो ये भी 30 डिग्री। तो कैसे? इसको 8 मान लीजिए, उसको 38 मान लीजिए, तो 30 हुआ कि नहीं। उधर 68 मान लीजिए, इधर 98 मान लीजिए, तो इसको 30 हुआ कि नहीं। तो 30 डिग्री का विस्तार है, याद रखना है। और इसी विस्तार के कारण समय के निर्धारण में यदि हमारा सूर्योदय यहां पर 5 बजे होगा किबुथु में, तो गौर माता में कितना बजे? 7 बजे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, याद रखना है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और 1 डिग्री तय करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट, याद रखेंगे। 30 चौका 20 से 120 मिनट, अर्थात 2 घंटा समय अंतर होता है। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिमी भारत में ऑलरेडी रोटेशन के समय कितना टाइम का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है, याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जो हमारी पृथ्वी है तो अपने अक्ष पर रोटेट करती है। दिन रात जो होता है किस कारण से? पृथ्वी के रोटेशन के कारण। तो भारत का रोटेशन जो टाइम पीरियड, टेकिंग टाइम पीरियड है, वो 2 घंटा है, याद रखेंगे। तो ऑलरेडी सूर्योदय हमारा यदि 5 बजे यहां होता है तो यहां कितने बजे होगा?
7 बजे। तो ये डिफरेंस है। यदि सूर्यास्त यहाँ 5 बजे है तो यहाँ कितने बजे होगा? 7 बजे, याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना? तो ऑलरेडी 30 डिग्री है, याद रखेंगे। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यह पूछेगा कि यह बताओ कि भारत का पूर्व से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। जबकि पश्चिम से पूर्व की भारत की लंबाई जो है, चौड़ाई कितना है? वो आपका 2933 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है, यह ध्यान में रखना है। कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। ये जो हमारा है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर चौड़ाई और लंबाई कितना? 3214 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया? चलो आगे पूछेगा, ये बताओ कि ये जो हमारा भारत है, ऑलरेडी ये हमारा जो भारत है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना है, 32,87,263 किलोमीटर हमारा कुल एरिया है। याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एरिया के दृष्टिकोण से भारत का जो स्थान है विश्व में कैमा है? 7वां। पहला कौन? रसिया। दूसरा कौन? कनाडा। तीसरा कौन? चाइना। चौथा कौन? अमेरिका। पांचवा कौन? ब्राजील। छठा कौन? ऑस्ट्रेलिया। सातवां कौन? इंडिया। तो ये 7 है, याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एरिया के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कैमा? तो 7वां, यह ध्यान में रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो एरिया के दृष्टिकोण से क्लियर हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी। अब हम जानते हैं कि भारत का जो ऑलरेडी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कौन सा हमारा स्थान है जो इस कोर पे पड़ता है। तो हम देखते हैं सबसे उत्तर में हमारा क्या पड़ेगा? इंदिरा कॉल। कहां पड़ेगा इंदिरा कॉल? तो जम्मू कश्मीर, याद रखना है। जबकि दक्षिण में हमारा क्या? इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिण में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी यह हमारा इंदिरा कॉल है उत्तर में, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, याद रखना है। उसी तरह से पश्चिम में हमारा कौन है? गौर माता है। कहां है? गुजरात में, याद रखेंगे। जबकि इंदिरा पॉइंट कहां है? ये ग्रेट निकोबार के निकट है, बड़ा निकोबार के निकट है, ग्रेट निकोबार के निकट है, याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, यह ध्यान में रखना है। ये ग्रेट निकोबार के निकट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, और उसी तरह पूर्व में कौन? किबिथु। किबिथु कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु कहां पड़ता है जी? अरुणाचल प्रदेश में। गौर माता कहां पड़ेगा? ऑलरेडी गुजरात में। इंदिरा कॉल कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा पॉइंट कहां पड़ेगा? अंडमान निकोबार, हमारा दक्षिणी अंडमान निकोबार में है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। भारत की स्थलीय सीमा जो है, इसकी लंबाई, कुल लंबाई कितना है जी? तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो हमारा है ऑलरेडी 15,200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 15,200 किलोमीटर है, याद रखेंगे। अब थल सीमा जो है हमारा किन किन देश से कितना लंबाई के साथ लगता है? तो इधर हमारा क्या हो गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना लगाते हैं? 3323 किलोमीटर। दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से हम कितना किलोमीटर लगाते हैं?
106 किलोमीटर। चाइना, चीन के साथ कितना हम लगाते हैं 3488 किलोमीटर। उसी तरह से नेपाल के साथ हम कितना लगाते हैं 1751 किलोमीटर हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसी तरह भूटान के साथ हम कितना लगाते हैं 699 किलोमीटर हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, याद रखेंगे। और म्यांमार के साथ हमारा कितना है 1643 किलोमीटर। लेकिन सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी लगती है वो बांग्लादेश के साथ है और वो 4096 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर 4096 किलोमीटर सर्वाधिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम किसके साथ 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है, याद रखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्लियर हो गया आपका, जो थल वाला है। पूछेगा जल वाला, पूछेगा कोस्टल एरिया की लंबाई भारत की कितनी है। इसकी कुल लंबाई कितना है जी, तो 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 6100 किलोमीटर। लेकिन हमारा आइसलैंड है ये, और ये दोनों को मिला दिया जाए तो ऑलरेडी इसकी कुल तटीय लंबाई भारत का जो हो जाएगा 7517 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 7517 किलोमीटर। और भारत में कौन कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा से टच करती है, तो पहला क्या हो गया गुजरात, दूसरा क्या हो गया महाराष्ट्र, तीसरा क्या हो गया गोवा, चौथा क्या हो गया कर्नाटक, पांचवा का क्या हो गया केरल, छठा क्या हो गया तमिलनाडु, सातवां क्या हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां क्या हो गया उड़ीसा, और नौवां क्या हो गया वेस्ट बंगाल। 9 ऐसा राज्य है जो हमारा तटीय सीमा बनाती है, समुद्री तटीय सीमा बनाती है, याद रखें 9 राज्य। जबकि केंद्र शासित राज्य कितना है दादर नागर दमन दीप। अब एक हो गया तो एक हो गया। दूसरा जो हमारा है लक्षद्वीप, तीसरा जो हमारा है अंडमान निकोबार, और चौथा है पुदुचेरी, याद रखेंगे, है ना। तो ऑलरेडी ये हमारा 4 राज्य हो गया। कौन कौन दमन दीप दादर नागर हवेली, दूसरा ऑलरेडी लक्षद्वीप, तीसरा हमारा पुदुचेरी, चौथा अंडमान निकोबार। तो 4 केंद्र शासित राज्य हमारा ऑलरेडी समुद्री तट का निर्माण करती है, जबकि 9 राज्य हमारा समुद्री तट का निर्माण करता है, यह ध्यान में रखना है। कुल हो गया 9 4 13, याद रखेंगे। कितना 9 4 13 ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो केप कोमोरिन। और केप कोमोरिन कहां है तमिलनाडु में है। कहां है तमिलनाडु में, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और चलिए हम चलते हैं, और हम चलेंगे। इसमें पूछता है कि यह बताओ कि भारत का जो आईएसटी है किन राज्यों से गुजरता है। आईएसटी का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अर्थात भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, याद रखेंगे। ये कितने राज्य कितना डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है ना। और ये लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। और ये जो है हमारा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, और ये क्या हो गया उत्तर प्रदेश, ये क्या हो गया मध्य प्रदेश, ये क्या हो गया छत्तीसगढ़, ये क्या हो गया उड़ीसा, और ये क्या हो गया आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 ऐसा राज्य है जिससे हमारा भारतीय मानक समय जो रेखा गुजरती है। कौन कौन, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 ऐसा राज्य है जिससे हमारा ऑलरेडी ये हमारा लाइन गुजरती है। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। तो भारतीय मानक समय क्लियर हो गया। ये भी पूछेगा आपका कि 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय आईएसटी से ऑलरेडी कितना आगे है, यानी जीएमटी से कितना आगे है, जीएम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, समय आगे है तो 5.5 घंटा। क्यों,
क्योंकि 82.5 डिग्री आगे है। देखो इधर ये 0 डिग्री हमारा जीएमटी है और ये 82.5 डिग्री है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो 82.5 कर लीजिए, 82.5 कितना मिनट हुआ? तो 82 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 328 हो गया। अब आधा डिग्री हो गया, मतलब कितना? 2 मिनट, यानी 330 मिनट हो गया। 330 मिनट मतलब 6×5 = 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा हमारा आगे समय चल रहा है। किसका? भारत का, भारतीय मानक समय का। अब भारतीय मानक समय से ही भारत के समय का निर्धारण होता है, याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया भारतीय मानक समय। अब हम चलते हैं कर्क रेखा की ओर। आप पूछेगा कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिए ये कर्क रेखा है, ये जो 23.5 डिग्री जो है ये हमारा कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो काल्पनिक रेखा है वो कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा क्या है? तो देखो इधर ये विषुवत रेखा है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। ये क्यों खींचा गया? इसलिए खींचा गया कि सूर्य वर्टिकल पोजीशन में मैक्सिमम यहीं तक होता है, उसके बाद तिरछापन इसका बढ़ते जाता है, इसलिए ऑलरेडी इसे कर्क रेखा खींचा गया। और साउथ में मकर रेखा है और दोनों के बीच में ऑलरेडी जो सनलाइट का सर्वाधिक फोकस होता है, सर्वाधिक हमको प्रकाश मिलती है, इसलिए हमने बनाया क्या? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ताकि इस एरिया में जो भी देश है वो अपने ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूरज से प्राप्त करे। सौर ऊर्जा होनी चाहिए, इसलिए सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमने ISA का निर्माण किया है। याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कर्क रेखा। अब आप कर्क रेखा कहिएगा कि कितने राज्यों से? तो ये हो गया क्या? गुजरात, ये क्या हो गया? राजस्थान, ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़, ये क्या हो गया? झारखंड, ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, ये क्या हो गया? त्रिपुरा, ये क्या हो गया? मिजोरम। तो देख लो कितने राज्य है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब 8 राज्यों से कर्क रेखा ऑलरेडी गुजर रही है। कौन कौन? तो गुजरात, उसके बाद कौन? तो राजस्थान, उसके बाद कौन? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन? तो छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन? तो झारखंड, उसके बाद कौन? तो त्रिपुरा, उसके बाद कौन? तो मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा ऑलरेडी गुजरती है। ये क्लियर हो गया। इसमें आपने अभी तक क्या क्लियर किया? भारतीय मानक समय को क्लियर कर लिया और क्या किया? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर को क्लियर कर लिया, लंबाई और चौड़ाई क्लियर कर लिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा का भी आपने क्लियर कर लिया है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी आपने क्लियर कर लिया है। इसके अलावा तटीय सीमा की लंबाई भी आपने क्लियर कर लिया है। तो ये सारा आपका क्लियर है, याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। और यहां से बार बार सवाल पूछा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। पूछेगा ये बताओ कि भारत का जल सीमा, भारत का जो जल सीमा जो है, समुद्री सीमा, जल सीमा या समुद्री सीमा से कितना देश लगता है? तो कितना देश लगेगा? 7 देश लगेगा, याद रखना है। कौन? मालदीव जल से लगेगा, पाकिस्तान भी हमारा जल से लगता है, अरब सागर में, मालदीव भी लगता है, श्रीलंका भी लगता है, बांग्लादेश भी लगेगा, म्यांमार भी लगेगा, थाईलैंड लगेगा और इंडोनेशिया लगेगा। ये सारा देश जो है हमारा जल सीमा का निर्माण करती है। भारत का जल और थल से सीमा लगे वाला देश कौन? तो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया। ये 3 ऐसा देश है जो जल से भी टच करेगा और थल से भी टच करेगा, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला,
भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, याद रखेंगे। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है। और ये कहां स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में, या तो ये ग्रेट निकोबार में यहां पर स्थित है। कितना डिग्री पर? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, याद रखेंगे। ऑलरेडी इसी का नाम इंदिरा पॉइंट है, ध्यान में रखना है। 2004 के बाद जो सुनामी आया था उसमें ये क्या हुआ था? डूब गया था। चलो चलिए, और ये पूछेगा भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 876 किलोमीटर। किसका? तो ऑलरेडी इंदिरा पॉइंट का, यह ध्यान में रखना है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और इंदिरा कॉल जो है वो ऑलरेडी कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा भारत का पश्चिम बिंदु कहां है? तो ऑलरेडी ये कहां है कि गौर माता, और ये कहां पर है? सरकरी के आसपास, गुजरात में है। क्लियर हो गया। पूछेगा पूर्वी बिंदु कहां है? बलानगु और किबिथु वहीं कहा जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। कोलाबो पॉइंट कहां है? तो ये मुंबई में है, याद रखना है। कैलिमेरो पॉइंट कहां है? ऑलरेडी तो ये आपको ये जवाब मैसेज करके देना है, याद रखेंगे। पॉइंट पेडो जाफना कहां है? तो ये श्रीलंका में है, ये क्लियर है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना है, इसलिए हमने डाला है। अब पूछ लिया जाता है क्या? लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह लाइन किन देशों के बीच में है? तो सबसे पहले पूछेगा डुरंड लाइन किन देशों के बीच में है? तो डुरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, और ये 1896 में खींचा गया है, याद रखेंगे। कब? 1896 में। लेकिन हमारा 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो ऑलरेडी अब सीमा कहां बनाता है? ये बनाता है आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, वो भी सीमा, जो पाक ऑक्युपाइड जो एरिया हमारा है, वो सीमा भी अफगानिस्तान से आज भी टच करता है, और उसकी लंबाई कितना? 106 किलोमीटर। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लंबा है, याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से मैकमोहन लाइन पूछेगा, तो मैकमोहन लाइन कब खींचा गया था? 1914 में। तो ये खींचा गया, ये भारत और चीन के बीच में है, याद रखेंगे। ऑलरेडी मैकमोहन लाइन, यह ध्यान में रखना है। और इसके अलावे पूछेगा यह बता दो कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश शामिल होता है? इसमें कितना लड़का क्वेश्चन गलत कर देता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश होगा भाई। तो भाई देख लो, भारत हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, और भूटान हो जाएगा। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश? 1 2 3 4 और 5, याद रखेंगे। तो 5 देश है भारतीय उपमहाद्वीप में, यह ध्यान में रखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार पूछ लिया जाता है। पूछता है कि ये बताओ भारत और श्रीलंका किस जल संधि से ऑलरेडी अलग करती है? तो जल संधि दोनों के भी, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है जी? तो पाक जल संधि, जिसको हम पाक स्टेट बोलते हैं, है ना। और कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहां पर? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। खंभात की खाड़ी कहां? तो अरब सागर, ऑलरेडी हमारा गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है, याद रखेंगे। तो ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार यहां से पूछ लिया जाता है। आगे पूछेगा ये बताओ कर्क रेखा पर स्थित कौन सी हमारी भारत की राजधानी है? तो ये क्या हो जाएगा? झारखंड की राजधानी रांची, याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो पहले मैं बता दिया हूं 15,200 किलोमीटर, है ना। और पूछेगा ऑलरेडी सबसे बड़ा स्थलीय सीमा जो है ऑलरेडी हमारा किस देश का है पूरे वर्ल्ड में? स्थलीय सीमा तो किसका है? चीन का है। कितना किलोमीटर? 24,000 किलोमीटर।
जबकि भारत का कितना 15,000 किलोमीटर है स्थलीय सीमा, याद रखेंगे। भारत का स्थलीय सीमा में सर्वाधिक किस ऑलरेडी देश से टच करती है, तो बांग्लादेश से। कितना 4,096 किलोमीटर, ये भी हम बता दिए, है ना। नेपाल के चीन के साथ कितना 3400 किलोमीटर लमसम। पाकिस्तान के साथ कितना 3300 किलोमीटर, है ना। नेपाल के साथ कितना 1600 किलोमीटर। और सबसे छोटा सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ। कितना किलोमीटर 106 किलोमीटर, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हमारे पास नहीं है, इसलिए वास्तव में पूछेगा, वास्तव में सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय सीमा की जिसके साथ लगाती है, तो भूटान के साथ। कितना किलोमीटर 699 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि वो तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, अब वो हमारे पास है नहीं, है ना। पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या, तो कंचनजंगा। अब भारत का पूछेगा तो केटू हो जाएगा, लेकिन का ना है, अब में नहीं नहीं है। क्यों, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में है। उसी तरह से ऑलरेडी ये सीमा जो है हमारा पाकिस्तान में टच करती है, तो वास्तव में कौन आ जाता है, हमारा भूटान, याद रखेंगे। भारत का मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितना है 6100 किलोमीटर। ये इलाका कितना 6100 किलोमीटर, ये 61। लेकिन द्वीप सहित को मिला दिया जाए तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा 7500, ऑलरेडी 17 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर, याद रखेंगे। पूछेगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। उसके बाद कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। जबकि गोवा का 101 किलोमीटर है, सबसे छोटा समुद्री तट सीमा बनाती है। अगला पॉइंट पूछेगा, यह बताओ कि कुछ समुद्री तट हम बनाते हैं तो उसका क्या नाम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। देखो ये ऐसे या तो पूछेगा, ये बताओ कि ऑलरेडी गुजरात में है तो इसके तटीय का क्या नाम है, तो सौराष्ट्र है। गोवा महाराष्ट्र के बीच तटीय रेखा का, तटीय मैदान का क्या नाम है, तो कोंकण है। क्या नाम है जी, कोंकण है। उसी तरह से कर्नाटक वाला तटरेखा का क्या नाम है, तो कन्नड़। केरल वाला का क्या नाम, तो मालाबार। और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से लेकर तमिलनाडु क्या नाम, तो कोरोमंडल। और इसके ऊपर क्या, उत्तरी सरकार, याद रखेंगे, है ना। तो बराबर पूछ देता है कि पूर्वी जो हमारा बंगाल की खाड़ी के साइड वाला पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में उत्तरी मैदान वाले भाग को क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार। दक्षिणी मैदान वाले भाग को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। उसी तरह से पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला गुजरात का मैदान, जिसे काठियावाड़ का मैदान, सौराष्ट्र का मैदान कहते हैं। दूसरा कोंकण का मैदान, तीसरा कन्नड़ का मैदान, चौथा मालाबार का मैदान। और मालाबार कोरोमंडल तो यार बार बार पूछ लेता है कि किस साइड में पड़ता है ना। चलो, तो ये क्लियर हो गया आपका, ये चारों आपका क्लियर हो गया। आगे क्या पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ भारत के बारे में भी फैक्ट दिया हुआ है और हम इसको विस्तार से जानेंगे। पूछेगा, यह बताओ कि भारत का अन्य नाम क्या है, तो भारत का नाम जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप भारत खंडे आर्यावर्ते हिंदुस्तान नाम है ना। ऑलरेडी इंडिया नाम है। तो इस प्रकार से कई एक नाम है, याद रखना है, कई एक नाम है, याद रखेंगे। पूछेगा ऑलरेडी ये किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पहले बता दिया हूं। अक्षांश कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। आदेशांतर कितना है, 68 से लेकर 97 25 तक। भारतीय मानक समय कितना डिग्री पर, तो 82.5 डिग्री पर है, क्लियर हो गया। भौगोलिक विस्तार में पूछेगा नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितना, तो 3214 किलोमीटर। वेस्ट से ईस्ट की लंबाई कितना, तो 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितना लगाता है, तो पहले मैं बता दिया 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा कितना लगाता है, तो 7517 किलोमीटर। भारत की जलवायु कैसा है, तो मानसूनी जलवायु है। क्यों, क्योंकि यह देखो ऑलरेडी ये जो हमारा विषुवत रेखा है, तो ये जो मानसून का दिशा ऐसे है, और ऑलरेडी उत्तर हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जबरदस्त होती है भारत में, लौटती है तो उत्तर पूर्वी मानसून होती है।
ये हमारा जून महीना में ऑलरेडी मानसून भारत में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए यहां का क्लाइमेट कैसा, मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल कितना, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी हमने बता दिया है। पूछेगा पूरे वर्ल्ड का कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल भारत का है, तो 2.4% है। जनसंख्या कितना, तो 17.5% आबादी है भारत का, याद रखना है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान क्या है, तो 7वां। पहला कौन, रशिया, दूसरा कौन, कनाडा, तीसरा कौन, चाइना, चौथा कौन, अमेरिका, पांचवा कौन, ब्राजील, छठा कौन, ऑस्ट्रेलिया, तो सातवां कौन, भारत। एरिया के दृष्टिकोण से 7वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला, याद रखना है। भारत के जनसंख्या कड़कड़ा दिया, भारत का पानी और जवानी का कोई जवाब नहीं है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 जनसंख्या में है। हमारा जनसंख्या का उद्योग जबरदस्त चल रहा है। जब पूरा विश्व बूढ़ा हो जाएगा तो भारत जवान रहेगा, और जब भारत बूढ़ा हो जाएगा तो बिहार जवान रहेगा, याद रखना है, क्योंकि जनसंख्या दर जबरदस्त है बिहार का। बिहार के बारे में कहा जाता है बिहार का पानी और जवानी का कोई जवाब नहीं है, ये संतों की भूमि है, ये ऊर्जा वाला क्षेत्र है। चलो, भारत का कुल जनसंख्या कितना, तो आज के समय में 142 करोड़ आबादी है भारत में, याद रखिएगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ लोगों के बारे में मैं चिंता करता हूं, सबका साथ और सबका विकास की बात करता हूं। चलो, तो जनसंख्या के दृष्टि में कैमा स्थान, तो पहला, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये हमारा डेटा क्लियर है, याद रखेंगे। हाँ, और पूछेगा भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। कितने राज्य है भारत में, तो 28 राज्य और 8 केंद्रशासित राज्य है, याद रखना है। पूछेगा एसटी की संख्या भारत में कितना, तो 10.5 करोड़। एससी की संख्या कितना, तो 20.5 करोड़। दोनों के आयोग का नाम हमने बता दिया है, आपको मैसेज करके आप बताएंगे। चलो, पूछेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना, तो 17 है। कर्क रेखा पर कितना राज्य है, तो ऑलरेडी 8 राज्य हमने बता दिया है आपको, ठीक है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना, कुल बंदरगाहों की बात करेंगे तो 200 है, लेकिन बड़ा बंदरगाह हमारा 13 है, जिसमें विशाखापट्टनम है, ऑलरेडी हमारा कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया। तो इस प्रकार हमारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ है। और विरासत पशु हमारा क्या है, हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, हमारा बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। मोर और कमल याद रखिएगा। लोकसभा जो अभी बना है तो उसका थीम क्या है, मोर। और राज्यसभा जो बना है उसका थीम क्या है, कमल, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान क्या, जन गण मन। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। और यहां से सवाल पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, यहां से सवाल होगा ही होगा, याद रखना है। तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त हो जाती है। और आज हमारी घड़ी छड़ी दिखा रही है, इसलिए आज यहीं रहते हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद। कैसा लगा लाइक कीजिएगा दबाकर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा। अगला क्या टॉपिक चाहिए मैसेज करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।